जनसुराज का सपोर्ट कर रहा है। बिहार इन सब बदलाव होना चाहिए, किसी भी हाल में होना चाहिए। अब बिहार में इतने लोग आज जो दिल्ली बाहर 12,000 13,000 रुपये काम कर रहे हैं, वह कोई पढ़े हुए हैं, कोई ग्रेजुएट हैं, कोई ITI किए हुए हैं, कोई अनपढ़ भी हैं। लेकिन अगर वो चीज़ यहाँ अगर 12-13 हज़ार का मिल जाए तो हमारे को उससे बेहतर क्या होगा। यहाँ पर टाइम पर बच्चों को पहले हम लोग जब पढ़ते थे 1 बजे तक हम लोग का लंच टाइम होता था। 1 घंटे के बाद फिर 2 बजे हम लोग का स्कूल में क्लास लिया जाता। यदि पर आप 11-12 बजे जाइए स्कूल में, छुट्टी हो गया, वो समझिए कि टिफिन हो गया तो छुट्टी हो गया। रोजगार और पढ़ाई और दूसरी बात करप्शन। हाल फिलहाल की बात है, कल की बात है, हमारे घर में बिजली बिल से पकड़ा गया एक घर हमारे बलक वाले, जिसमें 45 हज़ार बिजली बिल था, जिसमें 40 हज़ार रुपये जमा किया गया है, जिसमें से जेई ने 10 हज़ार रुपये रख लिए। और रात में 9 बजे आने का मतलब क्या है? रात में कौन आता है? चोर लोग आता है। बढ़िया लोग तो रात में नहीं आएगा। आपको कम से कम यहाँ से 100 गो में 75 गो आदमी तो पलायन कर जाता है। जो भी युवा हैं, युवा की बात हम कर रहे हैं। इसके बारे में कोई नेता नहीं बोला है अभी तक कोई दल का नेता नहीं बोला है। अब जब से आए हैं जनसुराज पार्टी आया, जब से इसके बारे में पलायन के मुद्दा को उठाया है, बिहार में पूरा जोर दिया है पलायन के बारे में। अब कुछ नेता भी कह रहे हैं कि हम भी पलायन रोकेंगे बिहार से। 12,000 ट्रेन चलेगा छठ में, छठ के स्पेशलिस्ट। वो छठ के नहीं चल रहा, वो वोट के लिए चल रहा है। 12,000 वोट के लिए चल रहा है। 12,000 ट्रेन अभी तक हमको जानकारी है कि 13,500 पैसेंजर ट्रेन होता है, ओकरा में 12,000 बिहार के लिए चलेगा। एक में तो हमको लगता है कि यह झोल हो गया है। बीजेपी नीतीश लालू सबसे थके हैं। अब एक नया चेहरा लौक रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर। रोजगार नीतीश जी दिए हैं तो दिखना चाहिए ना। आखिर रोजगार दिए हैं तो इतना बेरोजगार युवा कैसे चल रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना से सटे पालीगंज विधानसभा में है और बिहार बदलाव पर प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार है वो चल रहे। देखिए मौसम बड़ा सुहाना है, बारिश भी हल्का हल्का हो रही है, लेकिन देखिए लोग जो है बसबारी के नीचे, दिखाइए ऊपर, बसबारी के नीचे बैठ करके और भाषण सुन रहे हैं। प्रशांत किशोर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से ही बातचीत करेंगे जिस तरह से पलायन की बात कर रहे हैं कि बिहार में बच्चे को अच्छी रोजगार और शिक्षा मिलना चाहिए। आपको नहीं मिलना चाहिए। आप यहाँ तक आए हैं किस लिए आए हैं? अपने कमाने के लिए, अपने पेट के लिए। बिहार में इतने लोग आज जो दिल्ली बाहर 12,000 13,000 रुपये काम कर रहे हैं, वह कोई पढ़े हुए हैं, कोई ग्रेजुएट हैं, कोई ITI किए हुए हैं, कोई अनपढ़ भी हैं। लेकिन अगर वो चीज़ यहाँ अगर 12-13 हज़ार का मिल जाए तो हमारे को उससे बेहतर क्या होगा यहाँ पर। और दूसरी बात है कि अगर हमारे बच्चों का स्कूल जाने के लिए शिक्षा मिल जाए बढ़िया, जो आज प्राइवेट तो कहते हैं शिक्षा सुधर गया है ना भाई। BPSC शिक्षक आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अब क्या सही, आप स्कूल में जाके देखिए ना जी। टाइम पर बच्चों को पहले हम लोग जब पढ़ते थे 1 बजे तक हम लोग का लंच टाइम होता था। 1 घंटे के बाद फिर 2 बजे हम लोग का स्कूल में क्लास लिया जाता। यदि पर आप 11-12 बजे जाइए स्कूल में, छुट्टी हो गया, वो समझिए कि टिफिन हो गया तो छुट्टी हो गया, पढ़ाई खत्म हो गया। जो बच्चे अभी 100 में से 80% बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, 20% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। काहे पढ़ रहे हैं? अगर बढ़िया पढ़ाई होता तो नहीं ना जाते जी। हाँ, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी होंगे, शादी विवाह हो गया तो आपके भी होंगे कल परसों। तो आखिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? आपको अगर हम लोग जब पढ़ते थे तो 4 बजे तक हम लोग को छुट्टी होता था। मतलब बिहार में रोजगार मिलनी चाहिए। रोजगार और पढ़ाई और दूसरी बात करप्शन। हाल फिलहाल की बात है, कल की बात है, हमारे घर में बिजली बिल से पकड़ा गया एक घर हमारे बलक वाले, जिसमें 45 हज़ार बिजली बिल था, जिसमें 40 हज़ार रुपये जमा किया गया है, जिसमें से जेई ने 10 हज़ार रुपये रख लिए। और रात में 9 बजे आने का मतलब क्या है? रात में कौन आता है? चोर लोग आता है। बढ़िया लोग तो रात में नहीं आएगा। आपको
इसलिए जनसुराज का थमा लिए। जनसुराज का सपोर्ट कर रहा है। बिहार इन सब बदलाव होना चाहिए, किसी भी हाल में होना चाहिए आपको। चलिए, और युवा हैं, क्या सोचते हैं युवा रोजगार को लेकर के? जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिहार से युवा पलायन करते हैं, दूसरे स्टेट जाते हैं काम करने। हाँ, बात तो सही है कि दूसरे स्टेट में पलायन करते हैं बिहार के युवा। कम से कम यहाँ से 100 गो में 75 गो आदमी तो पलायन कर जाता है। जो भी युवा हैं, युवा की बात हम कर रहे हैं। इसके बारे में कोई नेता नहीं बोला है अभी तक कोई दल का नेता नहीं बोला है। अब जब से आए हैं जनसुराज पार्टी आया, जब से इसके बारे में पलायन के मुद्दा को उठाया है, बिहार में पूरा जोर दिया है पलायन के बारे में। अब कुछ नेता भी कह रहे हैं कि हम भी पलायन रोकेंगे बिहार से। देखिए, अभी हाल फिलहाल में मोदी वहां से अनाउंस करवाया, रेल मंत्री दिया, अश्विनी दिया, अनाउंस करवाया कि 12,000 ट्रेन चलेगा छठ में, छठ के स्पेशलिस्ट। वो छठ के नहीं चल रहा, वो वोट के लिए चल रहा है। 12,000 वोट के लिए चल रहा है। 12,000 ट्रेन अभी तक हमको जानकारी है कि 13,500 पैसेंजर ट्रेन होता है, ओकरा में 12,000 बिहार के लिए चलेगा। एकरे में तो हमको लगता है कि यह झोल हो गया है। और सब स्टेट क्या करेगा? 12,500 यहाँ के लिए चलेगा और 13,500 अभी तक मेरा जानकारी के अनुसार आंकड़ा है कि 13,500 है ट्रेन पैसेंजर जो आदमी के ढोता है। बिहार में बदलाव होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। नीतीश लालू से थक गया है। सबसे थक गया है। बीजेपी नीतीश लालू सबसे थक गए हैं। अब एक नया चेहरा लौक रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर आएंगे तो लग रहा है कि बिहार में जो युवाओं के लिए रोजगार पलायन की जो बात करते हैं, पलायन रुकेगा बिहार में? एकदम रुकेगा। जैसे कि पहले यहाँ पे स्किल के लिए कोई प्रोग्राम नहीं किया गया, ठीक है, और स्किल के लिए प्रोग्राम नहीं थे, इसी चलते लोग पलायन होते हैं। यहाँ पे स्किल मिलेगा और पलायन लोग नहीं करेंगे, ठीक है। स्किल यहाँ प्रॉपर शिक्षा मिलेगी, इसके लिए इसी के चलते प्रॉपर शिक्षा के लिए और स्किल के लिए ही बाहर जाते हैं, और उसी के चलते वहीं पे बस जाते हैं और लोग। अगर हम लोग को यही मिलेगा, स्किल मिलेगा और शिक्षा मिलेगा, तो हम लोग कहाँ नहीं यहीं रह के अपना रोजगार सोचेंगे। बिहार में शिक्षा सही नहीं है, ये शिक्षा नहीं सही है, प्लस में लाटशाही बहुत चलता है, अफसर लाटशाही बहुत ज्यादा चलता है। इसी के कारण बिहार के युवा क्या सोच रहे हैं? बदलाव होनी चाहिए, नए लोग आने चाहिए? एकदम आनी चाहिए। पालीगंज में बैठे हुए हैं विधानसभा पालीगंज, हाँ, यहाँ भी बदलाव होनी चाहिए। एकदम होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। यहाँ पे इतनी लाटशाही चलती है, यहाँ तो 100% होना चाहिए। यहाँ तो दुए को पार्टी देखता, चाहे लाल झंडा चाहे ललटेन, दुए को तो ढो ही रहा है पालीगंज, दो ही रहा है। बहुत दिन से हम लोग का जब से ज्ञान हुआ, जब से दुए को तो देखबे करते हैं, चाहे लाल झंडा चाहे ललटेन, दुए को कहिए है। हाँ, नीतीश जी रोजगार भी दिए हैं, एसपी भी बोल रहे थे रोजगार नीतीश जी दिए हैं तो दिखना चाहिए ना। आखिर रोजगार दिए हैं तो इतना बेरोजगार युवा कैसे चल रहा है? जिसको से पूछिए तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली हरियाणा क्यों कमाने जा रहे हैं? हम रक्षाबंधन में आए जब, तो रक्षाबंधन में एक हाथ में ऐसे बैग है, एक हाथ में ट्रेन धरे हुए हैं। तो बाहर के लिए ना ट्रेन चलाना चाहिए। बिहार चला तो रहे हैं ना स्पेशल छठ के लिए। अरे वो छठ के लिए नहीं, वो वोट के लिए है। रियली बात है, वोट के लिए हुआ है। हाँ, वोट के लिए, मजदूरों के लिए वो नहीं है। नहीं, मजदूरों के लिए नहीं है। मजदूरों साला गेट पे लटक के आता जाता है। हाँ, ये सारा चीज हाँ, दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है। सरकार बदलना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग हरियाणा से काम करने गए थे, वहाँ जिस फैक्ट्री में काम करते उस फैक्ट्री में काम बंद पड़ा है। अब वहाँ से रूम भाड़ा देना है, रहना है, खाना कहाँ से, जब काम ही नहीं मिला तो कहाँ से देंगे? इसलिए हम लोग वापस चले आए। वापस आने में भी ट्रेन रोजो चलता है 4 ट्रेन, फिर भी इतना भीड़ है। कहाँ से भीड़ है बिहार आने में? तो हम लोग ये जरूरी नहीं है जी। बिहार में अगर 10-12 हजार का नौकरी मिले 8 घंटे का, वो हमको बेहतर है कि दिन भर काम करे, शाम को अपना घर जाए। चलिए, दिन भर काम करे और साथ में अपना घर जाए। देखिए, बिहार में पलायन को लेकर के युवा बोल रहे हैं, शिक्षा रोजगार को लेकर के काफी ज्यादा युवा बोल रहे हैं कि देखिए बिहार में जो है बदलाव होनी चाहिए। देखिए, तमाम युवा की बात आपने सुना है। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।